पीएचपी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंट और इको फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इको फंक्शन। इको फंक्शन के फॉर्मेट में भी यूज हो सकता है, विदाउट फंक्शन में भी। ओके, सो तो print and echo both are used for displaying the information, or you can say displaying the output. Okay, print as a function यूज होता है और echo को आप डायरेक्ट विदाउट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में यूज कर सकते हैं। ओके, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस इन दीज टू आर we have to discuss this thing in through our program. Okay, so first let's see what is the real use of this print and echo function. Then I am just going to move on my Visual Studio Code and see this one is here. Okay, I am going to write here print. It is as a function it is used, and whatever we have to write, that one is the in form of string. Okay, so like hello and hello PHP. This is my first print function. It will display the hello print. If you will use like echo and we can use like this one, hello PHP through echo, and I am just also writing the same echo as a function, and here we have to just write hello PHP through echo. ओके, सो अब इसका देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस। एक और हम यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं कि जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगे वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होंगे, यानी आफ्टर ब्रेक। बी आर टैग का यूज जो नॉर्मल एचटीएमएल में होता है यहाँ पे भी हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, तो सेम यहाँ पे भी होगा। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए अगेन मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। दिस वन इज माई ब्राउज़र, सॉरी, अब यहाँ पे लोकल होस्ट एंड दिस वन इंडेक्स पे देखो हेलो पीएचपी थ्रू इको, हेलो पीएचपी थ्रू इको। तो आप देखो सेम जो आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है सेम डिस्प्ले कर रहा है। देन अगेन क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, जबकि ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेम एज इट इज रिजल्ट हमारे सामने शो कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस देखने के लिए आपको क्या करना होगा, बस इस प्रोग्राम में थोड़ा सा और मैं एडिशन करता हूँ। ओके, अगेन नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया $RES या कोई भी नाम आप दे सकते हो, और इस पर हमने यहाँ पे प्रिंट लिखे और यहाँ पे लिख दिया दिस वन इज द हेलो दिस इज टेस्टिंग। बस सिंपल कोई भी मैसेज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, आफ्टर डैट यदि आप उसके बाद चेक करोगे तो आप देखोगे कि $RES की वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आप एक मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि रिटर्न वैल्यू फ्रॉम प्रिंट मेथड प्रिंट अगेन एंड .RES। तो यहाँ पे RES की वैल्यू जो होगी ये रिटर्न करके हमारे सामने इसमें दिखा देगा। तो अभी सेव करते हैं, अगेन फिर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक हो, अब देखो यहाँ पे दिस इज टेस्टिंग रिटर्न वैल्यू फ्रॉम प्रिंट एंड 1। यहाँ पे इसको मैं बी आर टैग कर लेता हूँ कि जैसे कि अब अगेन क्लियर हो जाएगा कि क्या वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे हमने बी आर टैग लगा दिया। ओके, तो अगेन रिफ्रेश करते हैं, देखो हेलो दिस इज टेस्टिंग, ए मैसेज आएगा रिटर्न वैल्यू फ्रॉम प्रिंट एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द 1। अगेन सेम हम इको के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखो दिस इज व्हाट, यही आपका डिफरेंस है। क्या प्रिंट फंक्शन हमेशा क्या करता है, 1 रिटर्न करता है। ओके, मीन्स यदि आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल लिया, उसमें इस प्रिंट फंक्शन में कोई भी मैसेज आप प्रिंट करो, इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें आप क्या मैसेज आप प्रिंट करा रहे हो, बट ये ऑलवेज एक 1, इसमें वैल्यू जो आके स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, RES यानी 1 हो जाएगी रिजल्ट की वैल्यू। ओके, बट यदि हम
इको की बात करते हैं तो इको सिंपली क्या करता है, इको इज ओनली, इट विल नेवर रिटर्न ए वैल्यू. सपोज अगेन आई हैव taking another variable that one is the res1 equal to, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ई को टाइप कर रहा हूँ. अब एच ई हेलो हेलो ही बस हम दे देते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं. और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट और डॉलर res1 की वैल्यू लेते हैं. अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होता है, लेट्स सी. अब देखो उससे पहले वैल्यू प्रिंट करने से पहले सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इको. अब इको को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है. अब आप कहेंगे नहीं सर आप इसको फंक्शन सिंबल में यूज़ करिए, देन हो सकता है इशू ख़त्म हो जाए, तो मैं फंक्शन सिंबल भी यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ. अगेन सी द सेम इशू, यानी इट विल गिव द एरर, यानी इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. प्रिंट फंक्शन एक 1 रिटर्न करता है. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज प्रिंट फंक्शन एंड इको फंक्शन. Another difference is what, echo is fast. Echo is fast means कि the program whatever we have to write the message through the echo, it will internally if will check the, then it will मतलब ये आपका क्या करेगा, ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में इन कंपेरिजन टू द प्रिंट मेथड. बट वो अभी आप नॉर्मली उसको चेक नहीं कर पाएंगे सिंपल प्रोग्राम लिख के. उसके लिए हमें कोई ना कोई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा. देन वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ कौन फास्ट है और कौन स्लो है. ओके सो तो दो डिफरेंसेज हैं. एक तो आपका ये डिफरेंस है कि प्रिंट हमेशा एक नंबर 1 रिटर्न करता है, 1 नंबर, एंड इको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. सो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. ओके एंड अगेन हम आते हैं कहाँ पे, अपने स्लाइड पे. आप यहाँ पे स्लाइड पे देखोगे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट. आप यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराया है. दिस वन इज हेलो PHP, नेम, वेलकम, वैल्यू प्रिंट कर देगा. इको और इको दोनों हम तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, ये आपके इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे शो करता है. ओके एंड इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. आप इको फंक्शन सिंबल का भी यूज करके यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड कामा का भी यूज करके यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन. सो मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था. नाउ क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो बोथ आर द सेम, द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रिंट रिटर्न ए वैल्यू वेयर एज रिटर्न ए वैल्यू 1 वेयर एज इको रिटर्न नथिंग. तो मैंने ऑलरेडी आपको ये प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू रन करा के भी दिखा दिया. तो आई थिंक आपका ये जो डाउट्स है प्रिंट और इको में क्या डिफरेंस है ये अब क्लियर हो गया होगा. Thanks for watching this video, and please like and share my YouTube channel Swastika Infotech, because sharing is caring. Thank you.